जंगजू, जिहादी और जमहूरियत पसंद, अफगानिस्तान में कौन कहाँ खड़ा है? अमेरिकी और बैनुल अक़वामी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से जा चुकी हैं और तालिबान तेज़ी से ताकतवर हो रहे हैं। इन हालात में कई किरदारों ने तनाज़े के अगले मरहले के लिए अपनी सफ़ बंदियाँ शुरू कर दी हैं। जंगज़दा मुल्क पर कब्ज़े के लिए जैसे जैसे लड़ाई में शिद्दत आ रही है, काबुल हुकूमत और इलाकाई कौमों की मकामी मिलिशियाज़ तय कर रही हैं कि उन्हें अफ़गानिस्तान में क्या हासिल करना या खोना है। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक सामान की तरसील के लिए इस्तेमाल होने वाले रास्तों पर कम तादाद में तैनात अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज अमेरिकी फौजी इनखला के आखिरी मरहले पर बेपनाह दबाव में हैं। अफगान एहलकारों को तालिबान के शदीद हमलों का सामना है, जबकि जनूबी हिस्से जहां मलेशियाज के मजबूत गढ़ हैं, वहां से भी सरकारी फौज पर हमले किए जा रहे हैं, जिससे मुल्क के शुमाल में भी तशद्दुद का खतरा पैदा हो रहा है। इन हालात में मुल्क के शहर हुकूमती फौज के कंट्रोल में है, जबकि कम आबादी वाले ज्यादातर देही इलाके फौज के हाथ से निकल चुके हैं। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप से वाबस्ता अफगान अमूर के सीनियर तजियाकार एंड्रीवो वाटकन्स का कहना है कि हाथ से निकलने वाले बहुत से अजला नीचे लटकते फलों की तरह थे, जिन्हें तोड़ना आसान होता था। ये वो दूर दराज इलाके थे जहां रसद और कौमक की फराहमी मुश्किल थी। फौजी एतबार से इन इलाकों की अहमियत बहुत कम है। तवील अरसे तक इक़्तिदार में रहने के लिए मौसम गर्मा के बाकी मानदा महीनों के दौरान अफगान फौज की लड़ाई की सलाहियत मुमकिन तौर पर बहुत कठिन होगी। सूरत हाल नाजुक है और अमेरिकी फौज की वापसी का मतलब है कि अफगान फोर्सेज अमेरिका की अहम फिजाई मदद से महरूम हो गई हैं। काबुल में कायम इंस्टीट्यूट ऑफ वार एंड पीस स्टडीज के सरबराह तमीम आसी कहते हैं कि रवां साल लाजमी तौर पर अजला और शाहराहों पर लड़ाई होगी। हो सकता है कि अगले साल हम देखेंगे कि तालिबान ने अपनी तवज्जो सूबाई दारुल हुकूमतों और बड़े शहरी मराकज पर मरकूज कर ली हो। दो दहाई कबल अमेरिकी फोर्सेज की जानिब से इक़्तिदार से अलग किए जाने के बाद तालिबान तहरीक कभी इतनी मजबूत नजर नहीं आई। तालिबान ने अफगानिस्तान भर में कई कामयाब हमले किए हैं और मई के आगाज से तेजी के साथ 400 अजला में से तकरीबन 100 पर कब्जा कर लिया है। आलमी बिरादरी ने तालिबान पर इल्जाम लगाया है कि वो दोहा में अफगान हुकूमत के साथ तारीखी हैसियत रखने वाले अमन मुज़ाकरात में तातुल पैदा कर रहे हैं। सियासी तस्फिये की बजाय अस्करियत पसंदों की तवज्जो अपने लश्कर को अफगानिस्तान पर फौजी कब्जे के लिए तैयार करने पर मरकूज है। CNA नामी फौजी थिंक टैंक के डायरेक्टर जोनाथन श्रोडन कहते हैं, हिकमत अमली के एतबार से देखा जाए तो ये बात काबिल फहम है कि वो यानी तालिबान अमेरिकी इमदाद की अदम मौजूदगी में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज को आजमाएंगे ताकि देख सकें कि वो कितना आगे जा सकते हैं। तालिबान क़यादत में फूट पड़ने की मुसलसल फैलती अफवाहों के बावजूद अफगान तालिबान मुत्तहिद और एक मुअस्सर दर्जा बदर्जा कमान में दिखाई देते हैं। दूसरी जानिब अपने किताबी ख्यालात और गैर मकबूल मिजाज की वजह से पहचाने जाने वाले अफगान सदर अशरफ गनी एक ऐसे वक्त में तेजी से तन्हाई का शिकार हो रहे हैं जब उन्हें इत्तेहादियों की अशद जरूरत है। खित्ते के मुख्तलिफ इलाके हाथ से जाने के बावजूद वह हुकूमत पर बढ़ते हुए दबाव से इनकार कर रहे हैं। काबुल में एक मगरबी सफारतकार का कहना है कि अशरफ गनी अमरीकियों के खास आदमी थे, लेकिन अब उन्हें बेकाबू और अमन अमल में रुकावट तस्वुर किया जा रहा है। मुल्क की वजारत दाखिला और वजारत दिफा में हालिया उकाड़ बिचार से उनके हामी करीब आ गए हैं। हो सकता है कि तब्दीलियां वाशिंगटन की जारी रहने वाली हिमायत के साथ मुस्तकबिल में उनकी सियासी बिका के लिए अहम साबित हो। ताहम अशरफ गनी की टीम के बहुत से लोग जो कई साल तक मुल्क से बाहर मुकीम रहे हैं, उन पर इल्जाम है कि वो अफगान मुआशरे के पेचीदा ताने बाने से मुकम्मल तौर पर नावाकिफ हैं। इस सब के बावजूद व्हाइट हाउस के हालिया दौरे के दौरान देखा गया कि अशरफ गनी सलामती और इंसानी मदद के लिए अरबों डॉलर्स के अमेरिकी वादे लेने में कामयाब रहे। हो सकता है कि अफगानिस्तान के जंगजू सरदार वापसी के इंतजार में हों, क्योंकि मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेज अपनी बिखरी हुई सफ़ों को तरतीब देने के लिए मुसलसल मलेशिया ग्रुप्स की जानिब देख रही है। इन हालात में कि जब तालिबान को जून में मुल्क के शुमाली हिस्से में रास्ता बनाने में कामयाब मिली है, कौम को मुतहर्रिक करने के मुतालबात सुनाई दे रहे हैं। हजारों अफराद के हथियार उठाने के मनाजिर 1990 की दहाई की खाना जंगी की याद दिलाते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच की एसोसिएट एशिया डायरेक्टर पेट्रिशिया गुस्मैन का कहना है कि कौम को मुतहर्रिक करने के हालिया मुतालबात के नतीजे में मुल्क में जमहूरियत की सतह पर तकसीम में तेजी भी आ सकती है और कमांड एंड कंट्रोल के निज़ाम को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे शहरियों को ज्यादा खतरा लायक हो जाएगा। मलेशिया के रहनुमा गैर मुल्की खुफिया एजेंसियों के साथ अपने माजी के राब्तों से फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं ताकि जमीनी जासूसी के बदले नकद रकम और असलहा महफूज किया जा सके। अफगानिस्तान की नस्ली अकलियतों में शामिल नए ताकतवर अफराद ने भी जवानों को मुसल्लह करना और उनकी तरबियत शुरू कर दी है,
जिससे मुल्क की गहरी नस्ली और फिरका वाराना तफरीक में मजीद शिद्दत पैदा हो सकती है। खित्ते के वसी मंजरनामे का एक नया बाब पड़ोसी ममालिक के साथ खुलना शुरू हो रहा है, जो अफगानिस्तान में जमीन पर जोर पकड़ने के ख्वाह हैं, जबकि तनाज़े के मुमकिन फातिहीन का भी एहतराम करते हैं। पाकिस्तान ने कई दहाइयों से तालिबान की हिमायत की है और आखिरकार वो आइंदा हुकूमत में अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में कामयाब हो जाएगा, चाहे उसमें बागी हिस्सा लें या क़यादत करें। इस्लामाबाद का एक बड़ा मकसद मुकाबिल हरीफ भारत को अपना असर व रसूख को कायम करने से रोकना है, ताकि वो इसकी मगरबी सरहद के लिए खतरा ना पैदा कर सकें, जबकि ईरान भी दाव पेच आजमा रहा है। 1990 की दहाई में तालिबान के साथ जंग के धाने पर पहुंच जाने के बाद तेहरान ने इस ग्रुप में कम अज कम एक बड़े ग्रोह पर काफी हद तक असर व रसूख कायम किया है। ईरान के अफगानिस्तान में खाना जंगी के दौरान तालिबान का मुकाबला करने वाले जंगजुओं के साथ भी रवाबित बरकरार है। पाकिस्तानी खुफिया इदारे के साबिक सरबराह असद दुरानी का कहना है कि ईरान और पाकिस्तान के कुछ लोग यकीनी तौर पर अपने पसंद के लोगों की ख्वाहिश कर सकते हैं, ताकि वो खाने की ज्यादा मिकदार हासिल कर सके। उन्होंने मजीद कहा, मुझे शक है कि अगर तालिबान उन्हें ऐसा करने दे